नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे नवयुवक जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और साहस से सफलता का मुकाम हासिल किया है। मैं बात कर रही हूँ धीरज परमार जी की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कंपनी के एम्प्लॉय से की और आज स्वयं अपनी कंपनी प्रॉप ऑप्शंस रियलिटी के मालिक हैं। धीरज ने अपनी कंपनी को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी है, जहां पे वो अपने क्लाइंट्स के सपने पूरे करने में सक्षम हैं। इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से तमाम उतार चढ़ाव का सामना करते हुए लोगों के विश्वास को जीतकर अपनी कंपनी का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक सराहनीय स्थान बनाया है। धीरज हमारे युवाओं के लिए एक उदाहरण है, प्रेरणा और नेतृत्व का मार्गदर्शन है। धीरज ने नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने की सोची है। आइए इनके साथ बातचीत करते हैं। मैं धीरज परमार जी का स्वागत करती हूँ। धीरज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सोनिया जी। बेसिकली आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे इनवाइट करा कुछ बताने के लिए और अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू धीरज जी। धीरज जी, आपने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और शुरुआत के समय में आपने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। ये बेसिकली मुझे जो प्रेरणा जो मिली वो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपनी इंडस्ट्री के लोगों से ही मिली। और सच कहूँ तो मुझे प्रेरणा मेरे एक्स बॉस से मिली है। जहाँ अच्छा। पे मैं वर्किंग था तो वो मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताते थे, तो वहां से मैं इंस्पायर होके मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। एंड जहाँ तक चुनौती की बात करें, हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, चुनौतियां तो आती हैं। पर क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। सब कुछ मतलब इन द सेंस कि आप जितनी भी कंपनी के ओवरऑल काम है उसको आप खुद अकेले हैंडल करने की कोशिश लाइक करते हो। वन मैन आर्मी बट बेसिकली, शुरू में यस, वन मैन आर्मी तो की तरह चलना शुरू पड़ता शुरू है। में ऐसा होता है। बट हाँ ठीक है, चीजें अगर धीरे 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 स्टेबिलिटी आ जाती हैं चीजों में, दिन पे दिन आपको बेहतर होती जाती हैं। तो चुनौतियां तो आती हैं बट आपको पॉजिटिव रहना है और हमेशा काम करते रहना है। वेरी गुड। अपने व्यवसाय बिजनेस में आप असफलताओं और बाधाओं का सामना कैसे करते हैं और इस दौरान भी आप प्रेरित कैसे रहते हैं? मुझे देखिए मैम, बताइए। एक्चुअली जो बिजनेस के अंदर असफलता और बाधा, जैसे बेसिकली ये सर सारी चीजें आपको लर्निंग्स देती हैं। सो अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो लर्निंग्स नहीं होंगी। तो बेसिकली आप जब अपना काम स्टार्ट करते हैं तो असफलता और बाधा होनी भी चाहिए। बेसिकली मेरा तो यही मानना है। चैलेंज, यस, बिल्डिंग हाँ, ब्लॉक्स बेसिकली। चैलेंजेस जब होंगे तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी इंडस्ट्री कुछ ऐसी है कि मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, जैसे आपने पूछा, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक रियल एस्टेट एक बड़ा सेगमेंट हो जाता है। जब एंड यूजर अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करते हैं, अपने सपनों का घर ले रहे होते हैं, तो कई बार वो डिसीजन लेके पीछे हट जाते हैं कि लेट्स सपोज मैं लूं ना लूं, क्योंकि बड़ा डिसीजन होता है। और एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर आप एक हाई अर्बन सिटीज इन्वेस्टमेंट है, हाई गुड़गांव जैसे प्राइस शहर में करते टिकट हैं, साइज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार मैं क्या करता हूँ कि अब कस्टमर की जगह पे अपने आप को रख के देखता हूँ कि शायद मैं होता तो मैं भी शायद जैसे वो बैकआउट किए हैं वैसे डिसीजन नहीं ले पाता। तो उस इस अगर आप कस्टमर की सिचुएशन में अपने आप को रख के देंगे तो आपको प्रेरणा मिलती रहेगी और हमेशा प्रेरित रहेंगे काम करने के लिए। तो इस बेसिकली जो भी असफलता और बाधा आती है इंडस्ट्री में, वो आपको लर्निंग्स देती है। मेरा यही मानना है। बहुत बढ़िया। अन्य युवा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उद्यमियों के लिए आपके पास क्या सलाह है, जो अभी शुरुआती दौर से गुजर रहे हों, कुछ डिफिकल्टीज से गुजर रहे हों, उन्हें कुछ आप सलाह देना चाहेंगे?
देखिए बिल्कुल, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट सपोज आप किसी भी इंडस्ट्री से आपका लगाव है, जिस भी इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी चीज को स्टार्ट करें तो उसको वक्त दें। क्योंकि वक्त देने पे ही आपका बिजनेस स्टेबल हो पाएगा। आप मतलब किसी भी चीज को पूरा वक्त दें। मेरा यही मानना है कि आप अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में करें, डेली रूटीन के हिसाब से करें। कई बार क्या होता है कि जब हम कंपनी के साथ रहते हैं तो कंपनी तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, बहुत सारी चीजें देती हैं। बट जब आप अकेले काम स्टार्ट करते हो तो आपको मे बी इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग सारी चीजें ना हो, तो बट उससे डरना नहीं चाहिए। आपको स्टेबिलिटी बना के रखनी चाहिए, आपको उस पाथ पे चलना चाहिए जो आपने डिसीजन लिया है। तो मेरा यही मानना है कि मैं यही सलाह दूंगा कि जो भी लोग जो कुछ कर रहे हैं उसको आप टाइम दे, साल 2 साल 4 साल, जब भी आपको समय लगता है आप समय दो उस पर। और उसको टाइम एंड बीच में पेशेंस। शट डाउन ना करें। हाँ। डेफिनेटली, हाँ। डेफिनेटली। धीरज जी, आप अपने निजी जीवन और अन्य जिम्मेदारियों के साथ बिजनेस चलाने की जो मांग होती है, डिमांड रहती है, उसको किस तरह संतुलित करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं? आ, देखिए ये तो सच है कि जब आप किसी काम में लगते हैं तो आपकी फ्रेंड्स फैमिली को आप समय नहीं दे पाते हैं। ये बिल्कुल सच है, ये मतलब मेरे साथ भी होता है ऐसा। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि आप अगर अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उसका डेली रूटीन बनाइए। और आपके जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनसे कोशिश कीजिए कि आप डेली रूटीन में उनके लिए भी वक्त निकालें। और सबसे मेरा मानना ये है कि जब भी आप उनसे मिले, मुस्कुरा के मिले और उनको फील ना होने दें कि आप बिजी हो या कुछ एग्जैक्टली। इस तरीके से। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहता है पर्सनल लाइफ, बट आप उसको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो श्योर। भी मेन चीज है। मेक सेंस यार। अपने व्यवसाय को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किन नीतियों का, तरीकों का आप उपयोग करते हैं, और इनमें से कौन सा आपको सबसे सफल तरीका लगता है? या बिजनेस के लिए नीति तो होनी ही चाहिए, लेकिन मेरा एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, मतलब बहुत ही एक राइट फंडामेंटल है। मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी व्यवसाय को करते हैं, उस व्यवसाय में आपको ना कस्टमर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कस्टमर से आप बिजनेस रिलेशन, जैसे मैं मानता हूँ ये है कि आप जिस भी कस्टमर से डील कर रहे हैं उसको आप अपना दोस्त बना ले, भाई बना ले, ताकि ना वो उसको पैम्पर करते रहे, उसको खुश रखे, आफ्टर सेल्स उनको सर्विस दें, ताकि वो वही आपका आगे आपको फ्यूचर में आपके साथ बने रहें। और तो मेरा यही मानना है कि आप हमेशा कस्टमर को हमेशा सर्विस दें, कस्टमर को प्रायोरिटी दें। तो आपका ये नीति कभी फेल नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में। मुझे लगता है कि जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर को आप फ्रेंड बना लें, बस मेरा यही कहना है। बहुत सही कह रहे हैं धीरज जी। एक्चुअली वो जो हमारी पुरानी सेइंग है कि कस्टमर इज गॉड, उस चीज को बिल्कुल ध्यान में हाँ। रखते हुए और उनको उस तरह का ही अनुभव पूरा देना चाहिए। एंड इट हैज टू बी कस्टमर सेंट्रिक। वेरी वेल सेड धीरज जी, बहुत बढ़िया। आपने अपने बिजनेस के विकास में टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन का कितना उपयोग करते हैं, और इसका कितना महत्व है आपके लिए? मैम बेसिकली मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है ऐसा कि टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन के बिना आज की डेट में कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता, कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महत्व है। बेसिकली मैं अगर एग्जांपल ले लूं अपनी इंडस्ट्री का, तो जब भी हम कोई भी कस्टमर से मिलते हैं या हम कस्टमर की डिटेल जनरेट करते हैं, वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू है पूरा। आप हम उनसे जब फर्स्ट बार कनेक्ट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू कॉल्स, तो वो टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है हर एक इंडस्ट्री। आप जितना ज्यादा फैमिलियर टेक्नोलॉजी से होंगे, मुझे लगता है उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी आपके अपने काम में। तो मेरा मानना ये है कि बहुत बहुत ज्यादा अहम रोल है। पीछे हमने इसको कोविड वगैरह में हमने इसको देखा भी कि हमें काफी हेल्प करा ये इस आईटी इंडस्ट्री में, डिजिटलाइजेशन इंडस्ट्री में।
तो ये और बहुत अभी अच्छी आप और चीज हम है। भी डिजिटली कनेक्टेड हैं और आई थिंक डिजिटल हाँ जी, बहुत हाँ जी, हाँ इम्पोर्टेंट जी। है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड बहुत बहुत। फॉर बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल। सक्सेस, बिल्कुल। सो बट डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की भविष्य में क्या भूमिका लगती है, और क्या आपके लिए भविष्य में क्या महत्व रखती है, और इन परिवर्तनों के लिए आप अपने बिजनेस को कैसे तैयार कर रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं पर्सनली भी वर्क कर रहा हूँ। मैंने काफी कुछ सीखा भी है जब से मैंने अपना काम स्टार्ट करा है। और मेरी जो इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा एक तरह से सेल्स और टेक इनेबल्ड इंडस्ट्री है। कि हम जो लीड जनरेशन वगैरह का प्रोसेस रखते हैं वो सारा डिजिटलाइजेशन होता है। तो मैं अपने लिए बात करूं तो अभी कुछ वर्क कर रहा हूं। हम एक सीआरएम या ऐप तैयार कर रहे हैं जिससे हम फ्यूचर में अपना वो देख सकते हैं कि हमने कितना काम किया है या मेरी टीम ने कितना काम किया है। क्योंकि आप डाटा एनालिटिक्स इसी के थ्रू कर सकते हैं जब आपके पास कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप डे का या आप ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या वीकली किस बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट। आपने परफॉर्म किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, डेफिनेटली। रियल एस्टेट या किसी भी और इंडस्ट्री में उभरते हुए युवा एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे फाइनली? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हाँ, बेसिकली मैं सलाह ये देना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वक्त दें, लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूँ। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो गलती मैंने एहसास करा है, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वन मैन आर्मी, तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वन मैन आर्मी ना बने। क्योंकि जब आप वन मैन आर्मी बनते हैं तो थोड़ी सी चीजें इरिटेट करने लगती है, हेडेक रहता है। तो धीरे धीरे आप टीम जरूर बिल्टअप करें। क्योंकि आप ये, डेलीगेशन हाँ, भी बहुत हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत, हाँ, ये डेडिकेशन और आपका, आप कभी डिसपॉइंट ना हो। टीम आप धीरे धीरे बिल्ड करें, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्ड करें, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप अपने टीम में डिवाइड करें। और जब टीम से फीडबैक आता है और आप साथ मिलकर काम करते हैं, तभी ग्रोथ होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी युवा लोग हैं जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वो टीम जरूर बिल्ड करें। लेट्स सपोज आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं और उस इंडस्ट्री के एक विंग में मास्टर हैं, तो आप उसी जिसमें आपकी मास्टर है उसी काम को करें। सारी चीजें करने की कोशिश ना करें। तो धीरे धीरे टीम बिल्टअप करें। टीम बिल्टअप करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे, वेरी मेरा नाइस। ये मानना है। धीरज जी, आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा। आप हमारे युवाओं के लिए वाकई ही प्रेरणा है। आपका काम, आपके काम करने का तरीका सराहनीय है। हमारे युवा रियल एस्टेट से जुड़े या कोई भी इंडस्ट्री जिसमें उनको रुचि आती है, वहाँ एज एन एंटरप्रेन्योर अपना काम जमाएं, काम बनाएं। यही प्रेरणा लेते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच धीरज, आई एम रियली ग्रेटफुल। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू सो मच अगेन।